कुछ दिया गया था दो, वो बताओ ना। चलो यहाँ पर देखिए ध्यान दिए बेटा, इसको दो पार्ट में लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर ये से ये 603 माइनस देखना मुझे समझाओ। एक को बैलेंस करना है। ये क्या है? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन और ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर एक को बैलेंस करें। Cr2 डबल माइनस, यहाँ पर Cr2 प्लस। कैसे बैलेंस करना बताया गया था? सबसे पहले उस आइटम को बैलेंस करेंगे जिसके ऑक्सीडेशन आइटम में चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है। तो क्रोमियम 2 है, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। यहाँ पर 2 क्रोमियम, यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लिखते हैं? एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं। ये 4 और अब यहाँ पर जाना क्या? ऑक्सीजन इधर साफ है, इधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। जिधर ऑक्सीजन कम होता है उधर क्या करते हैं? वाटर जोड़ते हैं। जितना कम होता है उतना जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर साफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर साफ क्या करेंगे? वाटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना 7 × 14 H है। अब H को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर एक में है, क्या करेंगे? 14 H प्लस लेते हैं, 14 H प्लस लेते हैं, हो गया। अब यहाँ पर 4 बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस 1 14 से गुणा किया गया 14 प्लस, और यहाँ पर 2 माइनस 12 प्लस हो गया। यहाँ पर 2 किया 6 प्लस, तो इधर 12 प्लस 6 प्लस, तो 6 प्लस जाता है, इधर क्या करें? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करें। ये SO2 यहाँ पर ये 603 माइनस। ध्यान रखना, यहाँ पर पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है, तो सल्फर बैलेंस करना है। कितना सल्फर है? 1। कितना सल्फर है? 1 ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। कितने ऑक्सीजन का? 2। यहाँ पर कितना है? 3। तो 1 ऑक्सीजन ज्यादा है ना दाईं तरफ, ये है बैलेंस। तो 1 ऑक्सीजन अगर दाईं तरफ ज्यादा है तो बाईं तरफ कम है। बाईं तरफ 1 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने H बेटा? 2। और यहाँ पर कितने H? 1। 3 मतलब इधर 2 है, इधर 1 कम है, इधर 1 H कम कर दो। बराबर हो गया ना? अब देखना, अब 4 बैलेंस करना है। इधर कोई भी 4 नहीं है, और इधर क्या है? 1 माइनस है और 1 प्लस है। कुछ गलत तो नहीं है? यहाँ पर 2 माइनस नहीं, माइनस कोई भी होगा। गलत लग रहा है। हाँ, ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। ये 4 होगा। सुनो ना, तभी मैं क्या आपको चलो। अब यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर कितने आपके 4, यहाँ पर कितने हैं? 2। इसमें पर यहाँ पर 2 वाट लेंगे। अब कितना हाइड्रोजन हो गया? 2 में 4, और इधर कितना है? 1, तो 3 H प्लस हो गए। अब ध्यान देना, प्लस 1 × 3 3 है, और माइनस कितना बेटा? 1
2, इसको अब क्या करें 3 से गुणा करके यहाँ पर कितना हो जाएगा CR2 O7 डबल माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6H2, यहाँ पर क्या 3SO2, कितना 2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से है और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर गया 2CR2 प्लस 3SO4 माइनस 9H प्लस 7H2। अब कॉमन चीजें हटा दी जाएगी, इधर कितने H2 है 6, इधर कितने हैं 7, तो 1 H2 बचा, इधर कितने H प्लस 9, इधर कितने H प्लस 14, तो कितना बचा 6। ठीक है, और कोई चीज कैंसिल होने वाला है नहीं, इधर क्या हो जाएगा इधर क्या 3H है ना, और 3 से गुणा करोगे तो अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर अगर x होगा तो x की जगह पर क्या 1, y की जगह पर 3 और z की जगह पर 5। इसको भैया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब इसको बैलेंस करना है, एक है बैलेंस है, क्या करेंगे ऑक्सीजन कितना है 4, क्या करें इधर कम है उधर क्या करें 4H2, अब क्या करें इधर 8H प्लस, अब क्या करेंगे इधर 8 प्लस 1 माइनस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस बाईं तरफ जाना है तो 5 रखना। यहाँ पर भैया पहले कार्बन का बैलेंस करना है, कितने कार्बन 2 1, तो क्या करते हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 2 4 हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन है नहीं बैलेंस है, हाइड्रोजन है नहीं बैलेंस है, अब देखना बेटा 4 बैलेंस करना, कितने माइनस 2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 माइनस, कितना 5, कितना बेटा 2, इसको क्या करें 5 से और इसको 2 से, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 16H प्लस, जब पहले इसको लिखना है 2MnO4 माइनस, और कितना बेटा इसको 5 से गुणा किया 5C2O4 डबल माइनस 16H प्लस, यहाँ पर कितना बेटा 2Mn डबल प्लस, कितना बेटा 10CO2 8H2, ध्यान दीजिएगा बैलेंस हो गया। किसी बच्ची ने भेजा था इसको, किसने भेजा था भेज नहीं पाएगा, अच्छा बाहर में चला गया था इसलिए भेज नहीं पाया था,
मैंने तो साफ करके भेज दिया था ग्रुप में, ठीक है। समझ में आएगा बात कर रहे थे। अब हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे। ये तो बैलेंस हो गया, ध्यान देना बेटा। एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, अभी लिखिएगा। How many moles of stannous chloride is oxide chloride 1 mole K2Cr2O7 in acidic medium? समझिएगा भैया, ध्यान देना बेटा। स्टेनस क्लोराइड, ऐसा कोई क्वेश्चन में भेजा था क्या हमारे ग्रुप में? स्टेनस क्लोराइड देखना, और K2Cr2O7 देखना बेटा। ये K2Cr2O7 है, ये स्टेनस क्लोराइड है। और देखना ये यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, ये बनेगा KCl। क्या बनेगा? KCl। यहाँ पर स्ट्रांसियम, ये सारी ये क्या होगा? Cr प्लस हो जाएगा और Sm प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। ध्यान रखिएगा, जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या होगा? रिड्यूस। और क्रोमियम दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है मोस्टली, +6 में और +3 में। तो Cr+6 जब भी रिड्यूस होगा +3 में बदलेगा, +6 जब भी रिड्यूस होगा किस में बदलेगा? +3 में। और स्टेनस जो ये टिन है, टिन ये हमेशा दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +2 +2 ध्यान दो, जानते हो। ये कॉमन ऑक्सीडेशन है। ध्यान दीजिएगा जरा लोग भैया, अगर ये ऑक्सीडाइज होंगे तो ये इसमें बदलेंगे, और रेड्यूस हो गए तो ये उलट जाएगा। रेड्यूस होंगे क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। ये Mn+2 +7 ये एसिडिक मीडियम है। ये +2 किस में बदलेगा? +7 में। और ऑक्सीडाइज रेड्यूस हुआ तो +7 किस में बदलेगा? +2। तो ये कुछ कानून हैं जिनको जानते रहेगा कि भैया। अच्छा ध्यान देना, ये आयन के फॉर्म में तो है नहीं, है तो तोड़ दिया जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? K+Cr2O7 डबल माइनस, जैसे डबल +2Cl माइनस, यहाँ पर ये K+Cl माइनस, जैसा Cr, यहाँ पर वाटर नहीं निकलेंगे, प्लस वाटर। ध्यान देना बेटा, ये कॉमन आयन को हटा दो, पोटेशियम हट जाएगा। संख्या कितना है इससे मतलब नहीं है, यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ 1 पोटेशियम, इससे मतलब नहीं है। Cl है, जो कॉमन चीजें हटा दी जाएंगी। अब यहाँ पर बचा क्या? Cr2O7 डबल माइनस Sn+2 यहाँ पर क्या है? Cr+4
अब ध्यान दो, इसको दो पार्ट में दो। ऊपर वाला तो आप बैलेंस कर चुके हो, दो बार बैलेंस कर चुके हो, तीसरी बार कर रहे हैं। कितने को नहीं यहाँ पर क्या करना है? ऑक्सीजन कितना 7, तो क्या करें? हाइड्रोजन कितना बेटा 7 में 14। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 14H+। अब बेटा अब क्या करना है? चार्ज 14 प्लस और 2 माइनस 12 प्लस, यहाँ पर 2 दिया है 6 प्लस, इधर उधर 6 प्लस जाता है। यहाँ पर गया 3 प्लस 2 प्लस 4, इसका मतलब सब कुछ तो बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है। यहाँ पर क्या करें? बस इसको क्या करें? 3 से। अच्छा ध्यान दो, जब कंपटीशन लेवल पे आप लिख रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप पूरा एक एक पॉइंट लिखो। अब जैसे मालूम है ना, आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि हम पूरी चीज़ों को सही बैलेंस किए हैं, तो जरूरी नहीं कि आप पूरा एकदम लिखें तब उसके बाद आगे जाना। बस यहाँ से पता चल गया कि 3 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 3, और इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब इसका 1 मोल इसकी 3 मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। पानी खत्म। अब यहाँ पर लिखें, ये क्या हो जाएगा? Cr2 O7 डबल माइनस 3SN डबल प्लस, यहाँ पर कितना आएगा? 14H+। यहाँ पर क्या लिखेगा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ SnCl2 is oxidized by 1 mole into Cr2O7? 3 मोल। कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहा है? यहाँ पर क्या है? 1 और यहाँ पर क्या है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा भैया? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 3। मिटा दो इसको। यहाँ पर ध्यान देना कि वो क्या है, ये फेरस आर्किलेट है, ये एसिडिक मीडियम है। ध्यान देना यहाँ पर ये पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, बदलता ही नहीं है। तो पोटेशियम अगर इधर है तो इधर मिलाएगा ना, तो ऑक्सीडेशन अगर बदल नहीं रहा है इसका मतलब पोटेशियम प्लस यहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। इसको हटा दें, इसको कट किया जाएगा, हटा दिया जाए। ये क्या हो जाएगा? इसको तोड़ दिया जाए, फेरस है तो फेरिक डबल हो जाएगा, C2O डबल माइनस, ये है H+। ध्यान देना ये MnO4 एसिडिक मीडियम था ना, तो ये में किसे बदलेगा? +2 में किसे बदलेगा? फेरस किस में बदलेगा बेटा? फेरिक में। और ये C2O4 ये
देखो एक नई चीज हम आपको बता रहे हैं, शायद आप ना जानते हैं। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर वाटर देखिए, यहाँ पर एक और चीज देखना बेटा, यहाँ रिड्यूस हो रहा है MnO4। कौन हो रहा है? MnO4। और ऑक्सीडाइज हो रहा है ये फेरस और CO4। ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ठीक है, इससे परेशान नहीं होना। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो एक पढ़ रहे थे तो दो आ गया, इससे एकदम परेशान नहीं होना। आप अपना काम करते रहो जो आपको पढ़ाया गया है। मतलब जो ऑक्सीडाइज हुआ उसको बैलेंस करो, जो रिड्यूस हुआ उसको बैलेंस करो। ठीक है, तो जैसे ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ ना। चलो इसको शुरू करते हैं। Mn कितना है? एक। कितना है? कुछ करना है नहीं। अब ऑक्सीजन कितना है? 4। यहाँ पर OH2। हाइड्रोजन 8। यहाँ पर 1। अब कम 8 प्लस और 1 माइनस 7 प्लस इधर 2 प्लस 5। इसको कितना चाहिए? 5। कितना चाहिए? और देने वाले 2 लोग, जैसे में 5 रुपए चाहिए, आप 2 लोग मिलकर दे रहे हो, तो चाहे अलग अलग दे दो, 2 रुपए 3 रुपए जो भी आपकी सुविधा हो, चाहे एक जगह जमा कर दो और ला के दे दो। और समझ गए ना, बात तो यही है। अब यहाँ पर ध्यान दो, सब कुछ बैलेंस है। बैलेंस क्या नहीं है? 4। 2 प्लस 3 प्लस। यहाँ पर क्या करना है? बैलेंस हो गया। क्या किया जाए? कार्बन 2 1। आप एक बार इसको फिर से लिख लीजिएगा तो बैलेंस करिएगा। जैसे वही बैलेंस करिए ना, मतलब आपको चाहिए था एक बार तीनों अलग से लिख लेते, फिर एक जगह फिर से लिख लेते बैलेंस। अब यहाँ पर ध्यान रखा, कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 4 बैलेंस है। 4 2 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस। अब ध्यान दो, एक भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक भी लॉस कर रहा है। ये 2 ग्रुप मिलकर अब इनको 1 बना दो। इनको क्या बना दो? 1 बना दो, मतलब इनको प्लस कर दो। 3 रिएक्शन नहीं होंगे, होंगे 2 ही, एक रिडक्शन का, दूसरा। अब मान लो यहाँ पर भी 2 रिड्यूस हुए होते, 2 रिड्यूस हुए होते, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा? Fe, देखो 2 प्लस है और C2O4 डबल माइनस है, तो एक साथ अगर लिख दिया जाए, अभी लिख देंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? Fe ट्रिपल प्लस 2CO2 और यहाँ पर कितना लगेगा? 3। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इसको 2 हो गया। अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 3। तो यहाँ कितने हैं? 5। तो अब क्या करें? इसको 3 से और इसको 5 से पूरा करके अब जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? इन दोनों को एक साथ देगा तो 5Fe C2O एक साथ देंगे। और यहाँ पर क्या बनेगा? 5Fe ट्रिपल प्लस 10CO2 और यहाँ पर बनेगा 3 Mn डबल प्लस 12H2। अब ध्यान दो, क्या कहा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस आर रिड्यूसेस
1 मोल केमोफोर, ध्यान रखना 5 मोल फेरस ऑक्जेलेट रिड्यूस करता है कितने को? 3 मोल। तो 1 मोल रिड्यूस करेगा कितने को? 5 रिड्यूस करता है, सॉरी या ऐसा कहा जाए कि 1 मोल सॉरी 3 मोल केमोफोर रिड्यूस किया जाए 5 मोल किसके द्वारा? केमोफोर। तो 3 मोल रिड्यूस किया जाता है 5 मोल के द्वारा। तो 1 मोल रिड्यूस किया जाएगा कितने के द्वारा? 1 मोल रिड्यूस किया जाएगा कितने के द्वारा? अब क्वेश्चन में गलत उल्टा बोल दिया है, गलत नहीं बोले उल्टा बोल दिया। क्वेश्चन जो पूछा गया था ये AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन है, उल्टा पूछा गया था कि हाउ मेनी मोल्स आर केमोफोर इज आफ्टर, हाउ मेनी मोल्स आर फेरस ऑक्जेलेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल केमोफोर। तो इसका उलट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए केमोफोर की कितने मोल लगेंगे? तो 5 के लिए लगता है कितना? 3 मोल। तो 1 को लेने कितना? 3/5। ये ऑप्शन है, समझ ना? तो ध्यान रखिएगा, हमने उल्टा पूछ लिया, कोई बात नहीं, जरूर नहीं कि जो पूछा गया वही पूछे। यही क्वेश्चन है, उलट के पूछ लिया तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो 5/3 यहाँ पे आंसर आया है। अगर क्वेश्चन उलट दिया कि 1 मोल केमोफोर कितने मोल फेरस ऑक्जेलेट के द्वारा, सॉरी 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट कितने मोल केमोफोर के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/5.6। ऑप्शन में पॉइंट नहीं पूछते, वो बाई के रूप में पूछते हैं। जैसे ये भी मान लो यही पूछेगा, यहाँ पर 1.6 नहीं लिखेगा, 5/3 लिखेगा, 3/5, 5/3, 2/5, 5/2, इस तरह से। ठीक है, चलो बात समझ आ गई। अब ध्यान देना बेटा, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एसिडिक मीडियम में, किसमें बात कर रहे थे? अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल बेसिक मीडियम के देख रहे हैं। ठीक है, नियम वही है, बस थोड़ा सा एक जगह पे बदला है। मिटा दो भैया। बेसिक मीडियम में देखो अब ध्यान देना है, I2 बदला है आयोडीन माइनस में, I2 बदला है IO3 में। देखना बेटा, सब लोग ध्यान से, रूल अपना वही है क्या? एटम ये रटन आना चाहिए, हालांकि यहाँ पर ये दोनों एक साथ बैलेंस होती है। बेसिक मीडियम में दोनों चीजें एक साथ बैलेंस होती है। ठीक है, चलो देखो
यहाँ पर देखना बेटा, ये रिडक्शन हुआ है। अच्छा, एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? अभी पिछले लेक्चर में कहा था, डिस्प्रपोर्शियोनेट रिएक्शन, असमानुपातन क्रिया, जब वही स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो और वही रिड्यूस हो, डिस्प्रपोर्शियोनेट रिएक्शन। ठीक ना? ये आपको बताया गया था कि एग्जाम्पल मोस्टली कहाँ पे मिलेंगे? बेसिक में। कहाँ मिलेंगे? बेसिक में। चलो बेटा देखते हैं। अब ये I2 हो गया, आयोडीन माइनस हो गया। अब देखना जाए तो यहाँ पर कितने आयोडीन? 2। इसको फिर से बैलेंस करेंगे। I2 यहाँ पर आयोडीन माइनस, I2 ये अलग अलग बैलेंस करते हैं। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पर पहले हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा कितने आयोडीन है? 2। यहाँ पर कितना? 1। यहाँ पर क्या करेंगे? बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है मतलब बैलेंस है, नहीं है मतलब बैलेंस। अब यहाँ पर रहेगा 4 I2, यहाँ पर 2 आयोडीन, और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 लिखा। ये क्या करेंगे? इसको बैलेंस हो गया, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन बैलेंस, इक्वेशन ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। क्या करें? कौन बताएगा? क्या करें? आइटम 2 है, 1 यहाँ पर क्या करते हैं? ठीक है, बैलेंस हो गया है। अब ध्यान देना बेटा, ये कौन सा मीडियम है? बेसिक। एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम दोनों एक जैसा होता है, बेसिक मीडियम में थोड़ा सा अलग होता है। बेसिक मीडियम में थोड़ी सी बातें हमारी आपकी अलग चलेगी। क्या अलग चलेगा देखा जाए। एसिड का उल्टा बेस, एसिड का उल्टा मतलब जो एसिड में किए थे उसका उल्टा करना। इसके बाद अगर ये मीडियम एसिडिक होता तो क्या करते हैं? इधर क्या करते? कितना जोड़ते? 6 जोड़ते ना। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 6 ऑक्सीजन का, तो जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर जोड़ देते। कहाँ? बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर वाटर। ये मेन डिफरेंस है। एसिडिक मीडियम में किधर जोड़ेंगे? जिधर कम है। एसिडिक मीडियम में जिधर कम है, बेसिक मीडियम में जिधर। तो कितना जोड़ दिया था भैया? 6 वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो, ध्यान से देखना, जोड़ दिया ना। अब इधर क्या? इधर तो 2 आयोडीन है, 2 आयोडीन यहाँ पे है। इधर ज्यादा क्या क्या है? 2 6 और 6 12 ऑक्सीजन ज्यादा है और 6 × 12 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मतलब 12 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसका मतलब लोग क्या करें? 12 OH-। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ध्यान देना बेटा, ऐसे भी कह सकते हो कि जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे जितना ऑक्सीजन ज्यादा है, और जितना वाटर जोड़े रहेंगे मतलब एक वाटर के लिए 2 OH, विपरीत कर दो। एक वाटर के लिए 2 OH। समझ रखना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर क्या देखो, ये मान लो A है और ये AO, ऐसे मान लो कोई भी रिएक्शन है। A ये क्या है? A है और ये क्या है? AO। अब इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा था ना, तो इधर आपने क्या किया? ये H2O जोड़ दिया। अब ध्यान देना, तो ये H2O जोड़ा ना, मतलब ये 2 H और 1 ऑक्सीजन जोड़ा, और 1 ऑक्सीजन पहले ज्यादा था, इसका मतलब 2 O हो गया और 2
हो गया। अब देखना बेटा 12 माइनस है, यहाँ पर कितने माइनस है? 2। इधर 12 माइनस, इधर 2 माइनस, कितना माइनस कम है? 10। इधर 10 कितना? बाकी की कहानी वही है, बाकी की कहानी वही है। 10 लिखना यहाँ पर भैया। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन 2 में 10 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 1 को फिर से आप लिख रहे हैं, देखो I2 अब ध्यान दो, सारी संख्याएं 2 से कैंसिल हो जाएंगी। देख लो तो 2 से कैंसिल करके आप कितना आएगा? अच्छा कुछ और भी है नहीं, यहाँ पर कितना आएगा? 6 OH माइनस 3 आएगा, 5 ROH माइनस। अगर यहाँ पर XY लिखा गया होता तो x की जगह पर क्या आता? 3 और y की जगह पर क्या आता? 6। फिर से देखो आपका ये होमवर्क है। दे रहे हैं, ध्यान देना, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों एक हैं, मतलब दोनों एक ही रिएक्शन है, अलग अलग नहीं है। इतना हिंट है आपके लिए, बाकी ट्राई करिएगा आप लोग। मतलब ये रिएक्शन जो बैलेंस किया गया है और जो होमवर्क दिया गया है, दोनों एक ही रिएक्शन है, अलग नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको फिर से बताएंगे। इधर देखो, इधर आ रहे हैं आप हाइपोथेटिकल देखना बेटा। ये जैसे हमने कहा कि ये A है, यहाँ पर क्या है? A हो गया। यहाँ पर बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर वाटर जोड़ते हैं, और कितना जोड़ते हैं? जितना ज़्यादा है। एक ऑक्सीजन ज़्यादा था, एक वाटर, और दूसरी तरफ उसका 2 गुना OH माइनस। ऐसा करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ बैलेंस हो, दोनों एक साथ बैलेंस हो। लेकिन अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ तो जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा है उधर OH होगा और अपोजिट साइड में वाटर होगा। मान लो ऐसा था, सपोज करो ये बेसिक ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक मीडियम है। हम क्या कह रहे हैं कि बात तो ऑक्सीजन से शुरू किया गया था कि जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर वाटर जोड़ेंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि ऑक्सीजन हो, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो तुम्हारी कहानी ही शुरू नहीं हो पा रही है। यही तो कहा गया था जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उधर क्या करेंगे? उतना वाटर जोड़ेंगे, विपरीत तरफ OH जोड़ेंगे 2 गुना। ऐसा करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ बैलेंस हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन है ही नहीं है, तुम्हारी कहानी अब स्टार्ट नहीं हो रही, करें क्या?
तो ऑक्सीजन नहीं है तो मान लेंगे ऑक्सीजन बैलेंस है, बात खत्म। भाई ऑक्सीजन नहीं है तो मान लिया गया, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो मान लिया गया कि ऑक्सीजन बैलेंस है। भाई इधर भी जीरो इधर भी जीरो, बात बराबर है ना। और फिर कहा गया कि विपरीत तरफ दो गुना OH जोड़ेंगे, तो जब ऑक्सीजन जोड़ो वाटर जोड़ा ही नहीं गया तो OH कैसे जोड़े। और इसके बाद बोला गया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, ये कहा गया। लेकिन अब यहाँ पर देखो, इसके बाद ये कहा गया। अब यहाँ पर ये मान लिया ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सर बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन किधर है, बाएं तरफ। एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उतना OH जोड़ो। और समझिए कर क्या रहे हैं, रचना में जैसा बता रहे हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो इधर अगर वो एक OH जोड़ दें, क्या जोड़ दें, OH। ये OH और ये H मिलके वाटर बन गया नहीं बन गया, OH और H मिलके वाटर बन गया ना। तो इसका मतलब इधर एक वाटर ज़्यादा है, इधर एक वाटर, बात बराबर। तो ध्यान है, आप फिर से सुनना, अगर ऑक्सीजन है तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर हम लोग क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, और विपरीत तरफ उसका 2 गुना H2O जोड़ देते हैं, OH माइनस जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है, एक साथ बैलेंस होता है। अगर इतने के बाद भी बैलेंस नहीं हुआ तो हाइड्रोजन कम ज़्यादा होगा किसी तरफ। जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा है प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए एक OH जोड़ो और विपरीत तरफ उतने ही वाटर जोड़ो। जैसे यहाँ पर मान लो AH3 होगा, यहाँ पर A होता तो कितने H ज़्यादा है बेटा, 3। यहाँ पर क्या करते हैं, 3 हुए, और यहाँ पर क्या, आप लोग क्या अचानक चलने लगा है, क्या चलने लगा अचानक, कौन से ऐसी मतलब की इंपॉर्टेंट बात हो गई जो खत्म नहीं हो रही है, जिस बेटा हमें पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाते इन चीजें। क्लास में जब तक बैठे हो तब तक ध्यान से सुनो, अन्यथा उठे चलो। यहाँ पर तो दिमाग में लगा है कि हर चीज़ कोई पॉइंट मिस सकते हैं, कहाँ आप पढ़ सकते हो, चीज़ों को बता दिया है आप, अलग ही मैटर चल रहा है। यहाँ पर देखो, अब एक रिएक्शन को बैलेंस करके चलना है, ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। PO यहाँ पर OH माइनस, यहाँ पर PH3, यहाँ पर H2PO2 माइनस, और शायद वाटर इधर हो या किधर होगा, हमें इससे मतलब नहीं, जिधर भी होगा अपने तरफ आ जाएगा। अब देखो इस फास्फोरस का रिडक्शन हुआ है, इसी फास्फोरस का यहाँ पर PO, यहाँ पर PH3, यहाँ पर PO, और यहाँ पर क्या, ये ध्यान देना। अब जो आपको ये बात यहाँ पे पढ़ा रहे थे कोई चीज आपके यहाँ पे दिख रही है, इधर देखना, PO पहला, ये PH3। अब ध्यान देना कितने फास्फोरस हैं, और यहाँ पर 3, तो क्या करेगा यहाँ, ये 2 PH3। अब बताओ अब क्या करें, अब तो ऑक्सीजन है नहीं, कितना चाहते हैं, 12 H है तो 12 OH कर दिया जाए, तो P4 यहाँ पर कितना बेटा, 4H3, 12 OH माइनस, और साथ में 12 H2O। ये इक्वेशन, अच्छा अभी 4 बैलेंस नहीं है, इधर कोई माइनस नहीं, इधर 12 माइनस है, यहाँ पर क्या करना चल रहा है, 12 H2O प्लस P4, 12 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 1
इक्वेशन 1। यहाँ पर भैया दूसरा ये P4, यहाँ पर H2PO2 माइनस, ध्यान देना का इधर हम लोग लो, इधर कितना 4, तो P4 यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर ध्यान दो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, मतलब जितना हाइड्रोजन है उतना ऑक्सीजन है, संयोग ऐसा है, तो मतलब 8 OH जैसा P4, यहाँ पर 4H2PO2 माइनस। ध्यान दो, वैसे तो हमें ये करना चाहिए था 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो 8 यहाँ पर वाटर लिखते और 16 OH माइनस, लेकिन संयोग से जितना ऑक्सीजन ज़्यादा था इधर उतना हाइड्रोजन भी ज़्यादा था, तो 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन सब 8 OH का भी बात करते हैं। अब यहाँ पर 8 माइनस, यहाँ पर 4 माइनस, इसका मतलब 8 OH माइनस P4, यहाँ पर 4H2PO माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है 4 लिखना, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 3 से मल्टीप्लाई इसको लाते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 OH माइनस प्लस P4, यहाँ पर 4H2PO2 माइनस 4H2PO3, यहाँ पर भैया करोगे 12H2O प्लस P4 प्लस 12 लिखना 4BH3। अब यहाँ पर अगर इसको जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो देखना है, देखो 8 3 24 है ना, और यहाँ पर 12 है, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12 OH माइनस। और ये ध्यान दो इधर वाटर कहीं नहीं है, इधर 12 वाटर भी है, और इधर देखो P4 एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इधर 4 आए 12H2CO2 माइनस और यहाँ पर 4PH3, ये बैलेंस होगा। देख लो वाटर में उधर लिखा था ना, इधर आना चाहिए, आगे जहाँ जाना होगा चला जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं। अब तो बैलेंस हो जाएगा। चलो तो फिर हम लोग मिलेंगे, थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देख लेंगे और इक्विवेलेंट मास निकाला, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन थोड़ा देख लेंगे। तो कल कोशिश करेंगे कि चैप्टर आपका हो जाए, और इसी वीक में कभी फिर इसका टेस्ट भी ले लिया जाएगा। अब तो सारे क्लास रोज होने लगे ना, तो चलो ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काटा जा रहा है, कहीं भी काट सकते हैं। हाँ नंबर नहीं जोड़ेंगे, जैसे के काट देगा, कॉमन है तो काट देंगे, उसकी संख्या नंबर से नहीं। ठीक है।